जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। वैसे तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं श्याम भक्त, वैसे आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए। परिचय क्या देना, सारे अधिकतर श्याम प्रेमी मेरे को सब पहचानते और जानते हैं। मैं भारतीय हूँ, दिल्ली से भारत निर्वाण, और बाबा की कृपा है मेरे पे, बस बाबा की कृपा बनी रहे। अभी संगत आके गई है, महाराष्ट्र वगैरह की संगत थी, और आज तो लंदन वाले संगत भी आई है। और मैं बार बार दीदी के लिए भी अर्जी लगाता हूँ उनके लिए कि उनका काम सारा बने। और मेरी संगत अब मतलब ज़्यादा प्रेमी, रोहिणी से भी बहुत ज़्यादा प्रेमी है। एक ऐसा लगता है कि परिवार जैसा उन्हों के साथ, और बाबा चमत्कार कर ही रहा है मेरे साथ। और ये आज हमारी दीदी आई है हरिद्वार से, मैं इनके लिए भी ये अर्जी लगवाना चाहूँगा कि बाबा इनकी सारी परेशानियाँ, चिंताएं जितनी भी हैं वो बाबा सारी हर ले, क्योंकि पीछे मैंने भी इनकी अर्जी लगाई थी। इनके घर में दिक्कत आ रही है अभी। दीदी आपके मेरे बस बाबा से यही विनती है बाबा कि जैसे आपने मेरे साथ चमत्कार किया है, और मैं अब आप सबको बता देना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पैसा था डूबा हुआ, वो मुझे मार्च अप्रैल में मिलने की संभावना हो चुकी है, क्योंकि उनकी ज़मीन का काम हो चुका है। उन्होंने मेरे को मार्च अप्रैल में बोला है कि आपको हम पैसा आपका रिटर्न कर देंगे। हाँ बोल दिया उन्होंने, चेक देने की बात हुई है। अब मैं यहाँ से जाने के बाद उन्हीं के पास जाऊँगा न्यू ईयर करके। बाबा का श्याम धीरे धीरे आपके कष्टों को निभा रहे हैं। हाँ बाबा शाम मेरे 2 मुट्ठी चावल की अर्जी में बाबा ने मेरे बहुत सारे कार्य ऐसे कर दिए कि जिन कार्यों को इम्पॉसिबल थे कि ये कार्य असंभव कह दो कि ये कार्य कभी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बाबा ने मेरे कुल मिला के एक्चुअली बाबा ने मेरा वो काम कर दिया। और बस मेरे अपनों के पास मेरा गोल्ड पड़ा है। हाँ मेरे अपने हैं वो, बस मैं ये कहना चाहूँगा बाबा उनको भी इतना दे दें कि वो मेरा सारा गोल्ड मुझे रिटर्न कर दें, क्योंकि मुझे आगे अपने लिए कुछ नहीं रखना, पर मेरे एक बेटी है, मुझे उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे रखना है। फिर मैं बाबा शाम की भक्ति के अंदर यहीं पे एक अपना आश्रम बना रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर के पास। हाँ यहीं पे बना रहे एक छोटा सा आश्रम अपना, और वहाँ पर हम नहीं पूरी फैमिली नहीं, शाम प्रेमियों के लिए सेवा, शाम प्रेमियों के लिए बनाऊंगा वो, शाम प्रेमियों के लिए सेवा। श्याम प्रेमियों को सेवा देना चाहते हो बाबा के शाम दरबार में। प्रेमियों को सेवा के कुछ जैसे बूढ़े माता पिता होते तो उनको लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए आश्रम बना रहा हूँ छोटा सा। ये बाबा की कृपा और बाबा का वो है। 1 मिनट में आपसे हो जाऊँ। बहुत से भक्त इस दरबार में हार कर आते हैं, बहुत से भक्त हार कर ही जुड़ते हैं इस दरबार में, और कुछ भक्त यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके बारे में आपको क्या? जो भक्त हार के जुड़ते हैं इस दरबार के अंदर, अगर आपने किसी का अच्छा करा है तो आप हारोगे नहीं। ऐसा करो, जो भक्त अच्छा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होगा नहीं। उनके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समय का पहिया गोल है, घूम फिर के वापसी ऐसे ही आना है। अभी आपको कहीं पे जाना तो घूम फिर के वापसी में ही आना, जो आप बोओगे वही काटोगे। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो बुरा नहीं होना, और अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ अच्छा नहीं होना। तो हार उसकी होती है जो दूसरों का हक और दूसरों की संपत्ति को खाते हैं। कुल मिला के महाभारत ही देख लीजिए, महाभारत में हार किन की हुई थी? कौरवों की हुई थी ना। जब ते बाबा शाम बने थे कौरवों की हार हुई थी, क्योंकि उन्होंने दूसरों की संपत्ति खाई थी, स्त्री कुल वधु को सभा में लेके आए थे। तो हार उनकी होनी है जो किसी के साथ अन्याय करते, और जो किसी के साथ अन्याय नहीं करते उनकी कभी भी हार नहीं होती। और वो बाबा के दरबार में आए, बाबा का शुक्र मनाए कि बाबा हमसे कभी भूल से भी कोई भूल ना हो कि जिसके कारण हमें कोई सजा भोगनी पड़े। मैं 4 दिन खाटू बिता के जाता हूँ बड़ी ग्यारस पे, और 1 दिन के लिए मैं छोटी ग्यारस पे आता हूँ। उस दिन भी मैं एक नाइट का स्टे करके जाता हूँ बाबा के पास, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरे 15-20 दिन में मौज उड़ाता हूँ बाबा का, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा काम कहाँ कैसे कब कैसे चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैंने तो उस काम को बाबा को सौंप रखा, बाबा काम आपका है, हम तो सिर्फ आपके मुनि में, हम तो बस लिखते हैं भाई खाते में, बाबा इतने का काम हुआ इतने का नहीं हुआ, वो काम बाबा चला रहा है। और आज बाबा ने 3 महीने से, जब से मैंने चावलों की अर्जी लगाई है, जिस दिन से मैंने अपनी खुद की चावल की अर्जी लगाई है, मैंने 1 साल पहले लगाई थी,
3 महीने पहले भी लगाई थी मैंने। उस दिन से मुझे इतनी राहत मिली है उन चावलों की अर्जी से कि जिसका कि मैं कह नहीं सकता, कि वो सिर्फ मेरे पे दिख रहा है कि हाँ मेरे को बाबा प्यार लुटा रहा है, बाबा मेरे से बहुत प्यार कर रहा है। तो सिर्फ मैंने चावलों की अर्जी लगाई थी, उन चावल की अर्जी से बाबा ने मेरे को इतना दे दिया है, इतना कुछ दे रहा है बाबा मुझे। और आज मैं लोगों की अर्जी लेके आ रहा हूँ बाबा के पास, तो बाबा लोगों की भी अर्जी पूरी कर रहा है। तो क्या कहना चाहते हो जो अर्जी यहाँ पे आकर लगानी, जो यहाँ पर आके अर्जी नहीं लगा सकते हैं, तो मैं अपना नंबर मैंने पहले भी दिया है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वो नंबर भी दिया है। तो मैं उन भक्तों से हाथ जोड़ के पहले तो मैं विनती करना चाहूँगा उन भक्तों से हाथ जोड़ के कि वो मुझे सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इस बीच में मैं उनकी कॉल उठाऊंगा और उनको मैं अर्जी के तरीके बताऊंगा। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो वो अपने घर अर्जी लगा सकते हैं। अगर उनके आसपास कोई बाबा शाम का मंदिर है तो अपने घर अर्जी लगा सकते हैं। जब वो मुझसे यहाँ पर आके मिले तो बाबा के दरबार में यहाँ पर अर्जी लगाइए, यहाँ अर्जी लगा के बाबा के पास मुझे दे दीजिए अर्जी अपनी, वो मैं उनकी सबकी अर्जी में पहुँचाऊँगा। आपके जीवन में तो बहुत से चमत्कार हुए, मेरे साथ तो चमत्कार ही होते हैं, घटनाएं होती हैं और चमत्कार होते हैं। मेरा सबसे बड़ा जीवन का चमत्कार मेरे कुल के देवता, ये मेरी कुल की देवी भीमनेश्वरी माई है, बेरी वाली, डीगल झज्जर रोहतक के अंदर उनका मंदिर है, झज्जर में बेरी। तो वो हमारी कुल देवी है, वहाँ पर हमारे बाल उतरते हैं बच्चों की, और शादी के बाद नया जोड़ा पहले वहीं जाता है। और कुल देवता हमारे बाबा शाम है, हाँ कुल देवता बाबा शाम है। तो ये हमारे कुल के देवता है। तो मेरे साथ लाइफ में चमत्कार कब हुआ, मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे को एक क्रेज था राम नाम लिख के पत्तों को बालाजी को चढ़ाने का। तो मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, अमरनाथ जा रहा था मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये मेरी सत्य घटना है। और ये घटना में 2 लेडी से भी मरी। और ये वो लेडीज तो मुझे बहुत ही मतलब, एक मेरी मासी थी, वो मुझे प्यार इतना करती थी, वो उनका नाम हीरो था। मेरी माँ ने जन्म दिया था, पर उन्होंने मेरे को इतना अच्छा मतलब, उस जैसी लेडीज नहीं हो सकती धरती के ऊपर मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी लेडीज थी। हम अमरनाथ गए, अपने सगे बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार करती थी वो। हम अमरनाथ गए, उस दुर्घटना के अंदर मेरे ऊपर सब ऐसे, मेरा बस इतना फेस बाहर था। तो एक मामी थी, मेरे के मामी ये क्या हुआ। फिर मेरे को हार्ट की दिक्कत हो गई, मेरे को प्रेस लगा के वो ऐसे करके उठाने लगे। तो एक गाड़ी इधर से जा रही, बाबा शाम का निशान, एक गाड़ी उधर से। बस जब मैं होश में मतलब जब मैंने बोला ना ये क्या हुआ, तो मैं बेहोश हो गया था। तो मैंने बस बाबा के निशान देखे थे, निशान देखे, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, बस उस पे लिखा हुआ था। तो मेरे मुंह से बस मैं ये वर्ड पढ़ ही पाया कि हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। मैं फिर बेहोश हो गया। तो मैं बंदर दिख रहे हैं मेरे को, मतलब एक जैसे सपना सा आता। तो मेरे को जब होश आया ना, तो डॉक्टरों की, मैं बैट के ऊपर था, बैट पे वो मेरे को पंप दे रहे थे ऐसे करके। तो मेरा जब होश आया तो मेरे मुंह से बस ये निकला, हारे का सहारा। तो मेरे को तब भी इतना वो नहीं था कि कुल के देवता हमारे मतलब जाते साल के साल। फिर मैं बाबा के पास आने लगा। आज बाबा ने मुझे हर रोग से भी मुक्त कर रखा है। और अभी पीछे मैं लेके आया था, कैंसर पेशेंट थी उनका, अब वो बिल्कुल ठीक है, उनको पोता भी हुआ है। मतलब हाँ, लोगों को चमत्कार हो रहे हैं। ये चावलों की अर्जी जो लगा रहा है उनको चमत्कार हो रहे हैं। 2 मुट्ठी चावल की तो आप उठा के देख सकते हो। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के चावल खाए थे, तो उनको कितना बड़ा राजपाट और कितनी नगरी उनकी अच्छी बना दी थी। तो कुल मिला के अगर सब भक्त अगर हारे हुए हैं बाबा के दरबार में, अगर हार चुके हो बहुत ज़्यादा सब जगह से, तो आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लीजिए, एक वाइट कलर का रुमाल लीजिए, उसमें 2 मुट्ठी चावल डाल के। और कैसे लगनी है, किस तरीके से लगनी है, एकादशी को नहीं लगानी है ये अर्जी, 11 पे ये अर्जी नहीं लगेगी, ये अर्जी 10वीं को लगेगी, अर्जी द्वादशी को लगेगी, और ये अर्जी पूर्णिमा को लगेगी, और ये अर्जी अमावस्या को लगेगी। इन किसी भी 4 दिनों में आप ये अर्जी बाबा को दे सकते हो, 11 को छोड़ के। कभी भी लगा सकते हो। हाँ जी, 11 को छोड़ के कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि 11 को चावल पे हाथ भी नहीं रखते। चावल पे हाथ नहीं रखते। हाँ जी, 11 को चावल को बाबा को नहीं दे सकते आप अर्पण। क्या पता आप अभी 11 को चावल दे रहे हो
और अगर आपको कुछ सीधा होने वाला है और हो जाए उल्टा, तो आप तो मेरे को बोलोगे कि भाई ने बताया था कि ये अर्जी लगाने से ये वाला कार्य होगा, फिर उस अर्जी से आपका कोई कार्य ना हो। ग्यारस के दिन अगर आप बाबा को कुछ दे सकते हो तो ग्यारस के दिन बाबा को 5 इलायची, हाँ 5 इलायची और एक मोरपंख और एक इत्र की शीशी, हाँ, अगर आप खाटू के अंदर हो तो। ये अर्जी स्वीकार हुई है, क्या ये अर्जी अगर ये अर्जी स्वीकार ना हो ना तो खाटू आना बंद कर दूंगा। मेरा मानना नहीं है, मेरा बाबा से विश्वास है। हाँ मेरे को बाबा पे बहुत विश्वास है। मैंने कितनी बड़ी बात बोली है, खाटू में मेरे प्राण बसते हैं, खाटू में मेरी सांसें चल रही है, खाटू आना बंद कर दूंगा अगर आपकी अर्जी सक्सेसफुल नहीं हुई तो। भाई आप एक बारी लगा के तो देखिए, सिर्फ 5 इलायची, एक इत्र की शीशी और एक मोरपंख। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहते हो जो आपको देख रहे हैं? जो शाम भक्त मुझे देख रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, कुछ भी हो, तो वो शाम भक्त, मैंने पीछे नंबर दिया था अपना, मैं नंबर अपना फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ, 9899086157 और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये 9560292715। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बेमतलब के लिए फोन करते हैं आतिशबाजी करने के लिए, तो उनसे जो अर्जी लगवाना चाहता है सिर्फ वही संपर्क। हाँ, जो भक्त मेरे से अर्जी लगवाना चाहे सिर्फ वही। अभी मेरे पे एक फोन आया कि भाई जी ये रिंगस कितनी दूर है खाटू श्याम से, तो मैं ऐसे भक्तों से कहना चाहूँगा, मैं ऐसे भक्तों का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, उनकी मैं एक बारी बात सुन के फिर मैं फ़ोन काट देता हूँ। ऐसे भक्त परेशान ना करे, बाबा का मजाक ना बनाए, क्योंकि कुछ श्याम भक्तों मैं सभी शाम भक्तों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगला महीना फागुन का आ रहा है, फागुन से पहले आके बाबा का मत्था टेक जाए, क्योंकि जो भक्त भीड़ में नहीं आ सकते हैं, जो भक्त भीड़ में नहीं आ सकते, वो बाबा का एक बार शुक्र मना के जाए कि बाबा आपने हमें जीवन दिया है, आपका धन्यवाद है। बाबा हमारी लाइफ में कभी ऐसी परिस्थिति ना आए कि हम कभी आपके पास हार के खड़े हुए दरबार के अंदर। बाबा हमें हमेशा हंसी खुशी में बुलाना अपने दरबार के अंदर, हम हंसते हुए आए बाबा। और अपने कर्मों को तो हम वो नहीं कर सकते, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वो तो हमें काटना ही है। जो आपने करना है, जो आपने बोया है वही तो काटना पड़ेगा। ये तो कटु सत्य है कर्म के ऊपर, उसमें तो बाबा भी आपका, बाबा सिर्फ न्याय का है, बाबा न्याय के है। बाबा अगर आप सच में हार रहे हो तो बाबा तब आपका साथ देगा, और अगर आप फफंडे मचा के दरबार के अंदर हो तो बाबा आपका साथ देगा। हारा वो होता है कि अगर उसको व्यक्ति आके बातें सुना रहे और वो कर रहे और वो कुछ नहीं बोल रहा, वो जय श्री श्याम बोल रहा है, वो है हारा हुआ। तो क्या कहना चाहते हो जो आप उनकी अर्जी लगाए थे और उनकी अर्जी स्वीकार? अभी तक तो अर्जी किसी की भी ऐसी मेरे पास कोई भी कमेंट में और उसमें फ़ोन पे मेरे को किसी ने भी ऐसी न्यूज़ नहीं दी है कि हमारी अर्जी नहीं लगी है। अर्जी सभी की लगी है। अभी एक हैदराबाद से फैमिली आ रही है, उनका डिवोर्स था लड़की का, उन्होंने अर्जी लगाई, हाँ अर्जी लगाई उन्होंने, अर्जी पे उनका डिवोर्स, अगले दिन लड़की का फैसला हो गया कि हमें डिवोर्स लड़की का। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप अर्जी लगवा रहे हो तो आप क्या डिवोर्स लेना चाह रहे हो, क्योंकि मैं पहले ऐसी अर्जी नहीं लगाता हूँ। किसी का घर बसना चाहिए, ना कि किसी का घर उजड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम डिवोर्स ही लेना चाहते हैं। लड़की ने भी कहा, उनके घर वालों ने भी। फिर मैंने उनकी अर्जी लगाई, उनकी अर्जी लगाई, अगले दिन उन्होंने मुझे वो फ़ोन करा कि हम घर तक नहीं पहुंच पाए, लड़के वालों का फ़ोन आ गया कि हमें डिवोर्स चाहिए। अब वो आज आए बाबा का शुक्र मनाने के लिए आए बाबा का, कि बाबा का बस वो उन्होंने वो। और ये एक हमारे भाई आए हुए, ये हमारी बहुत रिस्पेक्ट, और वो उत्तराखंड से, नैना देवी से। बाबा जाम हमारा, ये हमारे भगत जी वाकई में बहुत दिव्य इंसान है, बाबा के पूरे चरणों में है। बाबा के पूरे चरणों में है। मैं इनका मतलब बहुत, कन्हैया खाटू वाले भी हैं यूट्यूबर, उनका भी बहुत। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगत जी जैसे बाबा के एक श्याम प्रेमी मिले हैं। इन्होंने हमारे घर परिवार की अर्जी लगाई है, और ऐसी कृपा मैं नहीं बता सकता हूँ अपनी जुबान से, क्योंकि बाबा की कृपा कोई बता नहीं सकता है। वो भाव, मैं 15 दिन में आया हूँ,
लोगों को साल लगता है, 2-2 साल लगता है, मुझे 15 दिन। 15 दिन में ही बुला लिया बाबा ने आपको। 15 दिन में ही बुला लिया हाँ, बाबा ने आपको। 15 दिन अभी 15 तारीख को आया था बाबा के दर्शन करने। बाबा से ही अर्जी लगवाई, इन्हीं से अर्जी लगवाई थी, इसी जगह पे बैठ के बाबा की कृपा से।